वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ईद का थर्ड डे, तो आज जाना है मुझे अम्मी के घर। ईद पर मैं अभी तक अम्मी क्या गई नहीं हूँ। अम्मी और अब्बू आ गए थे और मेरी बहन आ गई थी हमसे ईद मिलने के लिए, लेकिन मैं अभी तक नहीं गई। मेरी दोनों छोटी बहनों से भी नहीं मिली हूँ और बस अभी हम थोड़ी देर में तैयार होकर निकलेंगे और वहाँ जाते हैं, ईद मिलते हैं, फिर देखते हैं क्या प्लान है। तो यहाँ अयान और मेरी मस्ती चल रही है। वो अक्सर जब भी आता है ऊपर ही रहता है मेरे पास, या तो मेरे साथ काम करवाता रहता है या फिर है ना किसी चीज़ में घुसता रहता है। मतलब वो सुकून से बैठता ही नहीं। अभी जो ये सीधे शराफत बन के खड़े हुए हैं वो सिर्फ इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि कैमरा ऑन हुआ हुआ है। कैमरा देखते पता नहीं इन्हें क्या हो गया कि बिल्कुल चुपचाप ऐसे खड़े हो गए, वरना ये इतना शरारती बच्चा है माशाल्लाह से। खूब पटर पटर बोलते हैं और मतलब इंटरटेन करते रहते हैं मुझे भी, ईसा को भी। तो ये अक्सर मेरे पास रहता है, मामी ये मामी वो, बस मामा मामी यही बोलते रहते हैं। अयान को रेडी कर दिया। भैया अयान ने आयत बन गई है। कौन हो तुम? आयत। अयान नहीं आयत बन गई है। पीछे से दिखाओ। तो फ्रेंड्स मैं हो चुकी हूँ रेडी और ईसा नीचे जा चुके हैं। बस कह रहे हैं जल्दी से 2 मिनट में आ जाओ नीचे, देर हो रही है। और मेरे आधे से ज्यादा काम तो ये छुटकू कर देता है मेरा सारा, कि फोन ले लो, चार्जर ले लो। जल्दी से मैंने फोन निकाल दिया। सारा काम मेरे साथ ये लगा रहता है, कभी पानी की बोतलें भर दूं, कभी ये कर दूं। तब कह रहे हैं जल्दी चलो। बल्कि इसको नहीं जाना, मुझे जाना है, लेकिन मेरा काम ये जल्दी जल्दी कर रहा है। तो बस अब मैं निकल रही हूँ अम्मी क्या के लिए। तो अभी हम वेट कर रहे हैं ऑटो का और आप देख सकते हैं हम पीछे कहाँ खड़े हैं। हम रहते हैं गाँव में तो हम रहते हैं वजीराबाद गांव में। शहर से मेरी अम्मी ने मेरी शादी गांव में कर दी है। मैं चांदनी चौक के शहर की रहने वाली, अब मैं यहाँ आ गई हूँ वजीराबाद गांव में। ये देखिए पीछे। अभी हम निकल चुके हैं। बड़ी मुश्किल से हमें ऑटो मिली है। पूरा आधा घंटा हमने इंतज़ार किया, कोई भी ऑटो नहीं मिल रही थी। जो भी ऑटो आ रहा था वो कह रहा था ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा जाम है। हमने कैब भी बुक करी, कैब भी कोई बुक नहीं हो रही थी, ऑटो भी बुक नहीं हो रही थी। एक ने तो फ़ोन करके बोल दिया कि भाई हम नहीं आ सकते क्योंकि मैं यहाँ जाम में फंसा हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। असल में आज सैटरडे है और कल संडे और ईद का टाइम भी है, तो बहुत ज़्यादा रश है। बड़ी मुश्किल से हमें एक ऑटो मिली है। बेचारे वो भैया मान गए जाने के लिए, तो हमने कहा कि चलो दूसरे रास्ते से ले चलते हैं बहुत, लेकिन वो लंबा भी पड़ेगा और उल्टा भी पड़ेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, लेकिन किसी तरह से निकले तो सही। आधा घंटा हो गया था हमें वेट करते करते। तो अब फाइनली हम ऑटो में बैठ गए हैं। अब देखें कितना टाइम लगता है। 4:20 4:25 तो हमें यहीं पर ही हो गए हैं। आज़ाद मार्केट की हमें ऑटो मिली है। एकदम से देखिए मौसम भी पूरा चेंज हो गया है। अभी इतनी तेज़ धूप थी जब तक हम बाहर थे, मतलब हल्की हो चुकी थी धूप, लेकिन मौसम बिल्कुल ठीक था। अभी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसा मौसम हो चुका है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है बारिश का मौसम। ये देखें कैसा हो गया, और इतनी तेज़ हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, जैसे आंधी आ रही हो। मौसम तो बारिश का हो ही रहा था, लग रहा था कि होगी बारिश, लेकिन ये नहीं पता था कि अभी रास्ते में ही हो जाएगी। हल्की हल्की सी बारिश की बूंदें दिखने लगी और बादल इतनी तेज़ गरज रहे हैं। अल्लाह ही खैर करे, बस खैर के साथ बारिश होने से पहले पहले अपने घर पहुंच जाएं। लेकिन अभी तो काफ़ी दूर है रास्ता, देखते हैं क्या रहता है। ये देखिए अभी मैं बोल ही रही थी आपसे कि बारिश स्टार्ट हो गई है, थोड़ी थोड़ी सी होनी, और अब इतनी तेज़ बारिश हो गई। अभी तक तो हम घर पहुँच भी चुके होते, लेकिन हम लोग है ना दूसरे रास्ते से आ रहे थे, वो हमें पूरा डबल रास्ता पड़ रहा था। अम्मी का घर मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है और अब हम जिस रास्ते से आ रहे हैं वहाँ से हमें रास्ता 20 किलोमीटर पड़ गया। और यहाँ पर भी हमें बहुत सारा ट्रैफिक मिल गया क्योंकि बहुत सारा उधर का ट्रैफिक इधर डाइवर्ट हो गया था, और ऊपर से बारिश हो गई। बारिश की वजह से तो और ज्यादा ट्रैफिक मिल ही जाता है। 3:30 पौने 4 बजे के हम लोग निकले हुए हैं और इब्राहिम को भी भूख लगने लगी। हमें पूरे 2 घंटे यहाँ ट्रैफिक में फंसे हम, तो हमने रास्ते से केले ले लिए थे ताकि कुछ खा लें, हम भी खा लें और इब्राहिम भी। हमने रिक्शा कर ली है और अभी ईसा कुछ सामान लेने के लिए उतरे हैं। बारिश बहुत तेज हो रही है यहाँ पर। बड़ी मुश्किल से हमें ये ई रिक्शा मिल गई है, तो ताकि हम बारिश से बच सकें और इब्राहिम भी ना भीगे। तो अब नीचे जा रहा है, कुछ तो सामान लेके जाना पड़ेगा ईद पर। ईसा भी गए हैं कुछ सामान देखने के लिए, वो तो बेचारे पूरे ही भीग गए। ये आ रहे हैं ईसा बारिश में भीगते हुए, बेचारे फ्रूट्स लेने के लिए गए थे, तो बस अब वही लेकर आ रहे हैं, पूरे भीग गए। सो फ्रेंड्स मुझे आने में अम्मी क्या बहुत ज़्यादा देर हो गई। पूरे 2 घंटे ट्रैफिक में, 2-2.5 घंटे ट्रैफिक में फंसने के बाद अब हम फाइनली पहुंच गए हैं घर और सब लोग जा चुके हैं इंतजार करते करते। दोपहर के खाने की दावत थी और शाम हो रही है, 6:30 बज गए हैं। अब बस यहाँ पर आके कपड़े चेंज कर लिए और थोड़ा बहुत टचअप कर लेते हैं, उसके बाद हम भी निकलते हैं। देखो इस टाइम इतनी जल्दी हो रही है मुझे, और मैं वैसे भी ज़्यादा कोई फाउंडेशन वगैरह यूज़ नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है फाउंडेशन, और मेरे फेस को भी सूट नहीं करता फाउंडेशन। तो मैं तो बहुत ही सिंपल करती हूँ टचअप।
और अगर आप सुनोगे ना तो हैरत करोगे कि मैं क्या लगाती हूँ। तो बस मैं तो ये एक फेयर एंड लवली लगाती हूँ, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करती। और एक मेरी टिंट है जो मैं सब जगह यूज़ कर लेती हूँ, अपने चीक्स पे, लिप्स पे और आईज पर भी। बस इससे ज़्यादा मुझे मुझे पहले बहुत अच्छा लगता था मेकअप मुझे बहुत पसंद था, लेकिन अब वही है, बच्चों के साथ इतना ना टाइम मिलता है करने का और ना मैं कर पाती हूँ, तो इसलिए बहुत बेसिक सा है जो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। इस टाइम में इतनी जल्दी में हूँ ना, तो बस हो गया ये मेरा बेसिक सा मेकअप, जिसमें ज़्यादा कुछ मैंने नहीं करा। हाँ, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रह गया जिससे मुझे पसीने ना आए। मौसम तो काफ़ी बेटर हो गया आज, लेकिन फिर भी घबराहट में आते ही हैं पसीने। बस अब हम थोड़ी सी ज्वेलरी पहन लेते हैं और निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मैंने थोड़ा थोड़ा जैसा आपको बताया था टचअप कर लिया, और उसके साथ मुझे ये वाली इयररिंग्स सही लगी हैं। बस अब हम पहुँचते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहा हूँ, सब लोग बहुत गुस्सा हो रहा है, जायज़ भी है उन लोगों का गुस्सा होना, क्योंकि हमने बहुत लेट कर दिया। चलिए अब हम मिलते हैं वहीं पर। मैंने अभी तक आपको बताया तो था ही नहीं कि मैं जा कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपनी नानी के घर। वैसे मेरी नानी तो अब है नहीं, लेकिन वो घर हमेशा नानी का ही घर कहलाएगा। मेरे मामाओं ने हमें ईद पर बुलाया है, ईद की दावत की है। मैंने मामी के घर की दावत का जो व्लॉग डाला था, वो घर आपने तो देखा ही था, वो मेरी नानी का घर था, तो मैं वहीं जा रही हूँ, और हो सकता है आज रात को भी हम वहीं रुके। खालू ईद मुबारक, उबैद ईद मुबारक, जयान भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल अरब से आ रहे हैं। खाने की ज्यादा जल्दी है, ईद कौन मिलेगा? सब बैठ जाओ, फिर ठंडा हो जाएगा। तो हम बहुत लेट आए, यहाँ पर बहुत शोर हो रहा होगा, आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो अभी हम खाना खा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। ये इतनी देर से क्यों आया जा रहा है? क्या मस्जिद में? अच्छा, कहने वाले खुद भी है। तुमसे तो पहले आ गए, और आते ही ना कुछ देगा, बस खाना शुरू है। ईद मिलने आए। मैं ये देख रही हूँ 1 घंटा हो चुका है, लेकिन ये खाना क्यों नहीं फिनिश हो रहा भाई? इनसे बात करें ये हाँ, क्या बदतमीजी हुई है, जरा देना। खाया भी नहीं है। बस अब ये लुट जाएगा पूरा डब्बा। तो मुझे भी तो मैंने तो अभी तक ली नहीं। ये मेरी खाला की बेटी है जो मेरा स्कार्फ बांध रही है। मुझे अच्छे से स्कार्फ बांधना नहीं आता, मैं तो जैसे नमाज के लिए दुपट्टा ओढ़ती हूँ, मैं वैसे ही ओढ़ लिया था। तो वो बोलने लगी लाओ मैं तुम्हारा सही से अच्छे से स्कार्फ बांधूँ, ताकि बार बार उतरे नहीं, और पिन अप भी कर दिया था। तो ये देखिए इस तरह से उसने मेरा स्कार्फ बांध दिया। आने से पहले मैंने अपने इयररिंग्स भी चेंज कर लिए थे, क्योंकि ये दूसरा आउटफिट है मेरे ईद का जो मैंने यहाँ दावत में पहना है। भाई हाँ भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे? तो आप देख रहे होंगे ये इनके ऊपर जिन आया हुआ है, और मौलाना साहब जिन उतारने का काम कर रहे हैं। इस पर हंसा नहीं जाता, चुप। चलिए कैसे बरगलाते हैं भाई? इराक की सिंगर्स थी, कुछ 6-7 लड़कियां थी, वो शादियों पर जाके गाना गाया करती थी। तो उन्होंने अपनी रिवर्स स्टोरी बताई थी कि हमने किस तरह गाना गाना छोड़ा। तो कहने लगी हमें एक जगह से ऑर्डर आया था गाना गाने के लिए, और उन्होंने अपना एड्रेस दिया था। तो हमने उस घर के बारे में कुछ सुन रखा था पहले, लेकिन हम इन चीज़ों पर यकीन नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ होता है। तो हम चले गए गाना गाने। तो कहने लगे जब हम गए मतलब 9-10 बजे, उस टाइम तो वहाँ कुछ बहुत थोड़े से लोग थे। तो हम लोगों ने गाना गाना स्टार्ट कर दिया अपना रेडी होके, और कहेंगे जैसे जैसे रात बढ़ती रही ना, 11-12 बज गए, तो एकदम भीड़ आनी शुरू हो गई। और जैसे जैसे मतलब रात बढ़ी वैसे वैसे भीड़ बढ़ती गई, और एकदम से इतनी ज़्यादा इतना हुजूम हो गया कि मतलब वो जगह बिल्कुल टाइटली पैक हो गई। तो कहेंगे हम लोग गाना गाते रहे। अचानक हमारी जो एक पार्टनर थी मतलब हमारी टीम के अंदर, उसने हमसे कहा कि इनके पैरों की तरफ देखो। तो जब हमने इनके पैर देखे ना, तो वो उनके बकरियों की जैसी टांगे थी उनकी, ऊपर से इंसान थे लेकिन नीचे बकरियां थी। तो कहेंगे हम जो है ना किसी तरीके से हमने गाना रोक के हम वहाँ से भागना स्टार्ट करा। हमने 2nd-3rd फ्लोर पे गए वहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि हमें एग्जिट गेट नहीं पता था। कहेंगे जब हम 2nd-3rd पे गए ना, तो वहाँ बिल्कुल अंधेरा घुप था, मतलब वहाँ रोशनी थी नहीं, नीचे भी अंधेरा घुपी था, बस वो रोशनी उन लोगों ने अपने असर से कर रखी थी, इस तरह के जैसे लगे कि डांसिंग की जगह है। तो कहेंगे फिर हमें वहाँ से एक जगह एग्जिट का रास्ता मिला। तो हम जब घर के बाहर निकले तो पूरा घर उसी तरह अंधेरा घुप में था।
कोई ऐसी रोशनी वोशनी कुछ भी नहीं चल रही थी वहाँ, बस हमें अंदर उनकी उसकी वजह से लग रही थी, प्रेजेंस की वजह से। तो फिर हम वहाँ से भागे, फिर हमने इन सारी चीज़ों से तौबा करी, फिर हमने अपने न्यूज़पेपर के अंदर भी ये चीज़ रिलीज़ करवाई थी किस तरीके से हमारा ये इंसिडेंट हुआ। फिर हम लोगों ने गाने छोड़ दिए थे। उसके बाद शायद वो नाते वगैरह पड़ती थी कुछ टाइम के लिए। इसीलिए कहते हैं रात में अंधेरे में हो तो तुम गाने वाने मत सुनो, जिन्ना सारे आसपास के करीब आए। फ्रेंड्स, अंदर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, इतना ज़्यादा शोर हो रहा है कि मैं वहाँ पर कुछ भी शूट नहीं कर पा रही हूँ। मतलब वीडियो तो बनाई है मैंने, लेकिन कुछ भी बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ के साथ इतनी सारी आवाज़ आएंगी आप लोगों को कि कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं अभी मामी के कमरे से बाहर आई हूँ ताकि यहाँ आकर आप लोगों से बात कर लूँ। आज हम सब लोग यहीं रुकेंगे मामी के घर में। जब सारे कजन्स मिलते हैं तो मस्ती तो चलती है। तो अभी हम लोग ने ना प्लान करा है कि कुछ मंगाते हैं वहाँ से, बर्गर पिज़्ज़ा या फिर है ना कुछ देखते हैं कि क्या मंगाया जाए। और इतने जल्दी तो सोने वाले हैं नहीं अभी हम, तो हमें सोने में 2:30-3 बजेंगे। क्या टाइम होगा कुछ नहीं पता। और सुबह के लिए भी प्लानिंग चल रही है कि सुबह हम सब लोग कहाँ जाएंगे। तो अभी सब लोग अंदर बैठ के गेम्स खेल रहे हैं। कोई चेस लेकर आया है, कोई ताश के पत्ते लेकर आया है और कोई लूडो लेकर आया है। और यहाँ पर पहले से कैरम तो है ही। हम सब लोग बहुत इंजॉय करेंगे और आप लोगों को भी इंजॉय कराएंगे। लॉकडाउन के बाद से मेरे अब्बू के आंख में प्रॉब्लम आ चुकी है, तो अब्बू को क्लियरली दिखाई नहीं देता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बावजूद भी माशाल्लाह से देखिए एक ही बार में अब्बू ने कितनी गोटे लेकर गए हैं, कितने शॉट अच्छे मारे हैं। तो क्योंकि आदत है अब्बू को खेलने की, बहुत पहले से खेलते थे, अपनी जवानी में भी खेलते थे, तो माशाल्लाह से उनको शॉट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो ये भी देखिए सामने उबैद हैं और अब्बू कितने अच्छे शॉट्स मार रहे हैं। रात के 2:45 और ये देखिए यहाँ क्या मस्ती चल रही है अभी। रात के 2 बज रहे हैं और हम सब लोगों ने जो बर्गर ऑर्डर करे थे वो बर्गर आ गए। बस अब चलेगी पहले पिज़्ज़ा पार्टी और उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ नहीं रही होगी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। सब मेरी खाला मामी आपस में बैठी हुई बातें कर रही है, कोई नमाज़ पढ़ रहा है, कोई कैरम खेल रहा है, कोई लेटा हुआ है। तो बस यही मस्ती चल रही है और रात के अभी 2:45 बज रहे हैं। अभी देखो कब तक जागते हैं, क्या मस्ती है। आज रात में तो हम सब लोगों ने बहुत ही मज़े किए और कोई मेहंदी का कोन लेकर आए थे तो एक दूसरे के हम मेहंदी लगाने लगे। बस इसी तरह से हम लोग जागते रहे। फ्रेंड्स, ऊपर तो किसी का भी सोने का इरादा नहीं लग रहा और इब्राहिम सो चुका है तो मुझे भी सोना है। तो बस मैं नीचे मामी के आ गई हूँ, मैं यहाँ पर सो जाऊँगी। अब मिलते हैं आप लोगों से सुबह।